हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद शानदार महत्वपूर्ण सेशन में। अगर आपका भी सपना है एमएमयूईटी क्रैक करने का, एक बेहतरीन मेडिकल या नर्सिंग करियर बनाने का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग वाला है। जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी सब्जेक्ट का अंतिम चैप्टर है ये। इस चैप्टर में एमएमयूटी सीधे कॉन्सेप्टुअल सवाल पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई सा भी सवाल आ जाए तो आपका नंबर न कटे। तो साथियों, आप अपनी कॉफी पेन निकाल कर बैठ जाइए और पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए। और चलिए शुरू करते हैं एमएमयूटी 2026 के लिए बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण। साथियों, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 ये एमएमयूटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके इस क्लास और सिलेक्शन टेस्ट सीरीज से, वो रैंकर्स टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो कहाँ से करोगे, अभी तो टेलीग्राम चैनल को बैन लगा रखा है, बंद कर रखे हैं। तो आप एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लीजिए सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट का। वहीं पे आपको ये पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट एप्लीकेशन पर दी जाएगी और जैसे ही टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू टेलीग्राम पर रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, राजस्थान एमएमयूटी 2026 के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे मात्र 49 रुपये में। जिस भी साथी ने अभी तक ये टेस्ट सीरीज बाय नहीं की है तो जल्दी से अपना ये टेस्ट सीरीज बाय कर लें, क्योंकि आपको इस टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जा रहे हैं और ये आपके स्कोर को बूस्ट करने का काम करेंगे। ये टेस्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर आप ये मत बोलना कि मैंने ये टेस्ट सीरीज ले ली होती तो आज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होता, क्योंकि इस टेस्ट से आपको ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने आरयूएचएस में भी टेस्ट सीरीज निकाली थी, उसमें भी बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चों ने ये वो टेस्ट सीरीज ली थी और हमने क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ऐसे दिखाए थे उनमें विथ प्रूफ के साथ। जैसा क्वेश्चन पेपर में आए थे वैसा हमारी टेस्ट सीरीज में थे और अब एमएमयूटी में भी वही हम विथ प्रूफ दिखाएंगे कि ये देखो, ये क्वेश्चन था और ये हमारी टेस्ट सीरीज में था। साथियों, ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आपकी एमएमयूटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो सीबीटी बेस होने वाली है, ऑनलाइन ही होने वाली है, ओमार शीट पे नहीं होगी। तो आपकी जितनी ज़्यादा टेक्स्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर रहेगा और वहाँ पे टाइम मैनेज कर पाओगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है अपना, जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन सा है? बताओ साथियों, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, पॉल एलियट, अलेक्जेंडर वॉन हमोल्ट, एडवर्ड विल्सन और रॉबर्ट। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी शब्द का लोकप्रिय बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? किसने बनाया था साथियों?
ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। एडवर्ड विल्सन ने क्या बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाया था? किसने? एडवर्ड विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्फिया वोमेटोरिया पौधे में रेसर पाइन की सांद्रता में भिन्नता किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है? राउल्फिया वोमेटोरिया पौधे में रेसर पाइन की सांद्रता में भिन्नता किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है? पारिस्थितिक विविधता, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, राउल्फिया वोमेटोरिया में पौधे में रेसर पाइन की सांद्रता किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है? आनुवंशिक विविधता को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक विविधता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% है, लेकिन वैश्विक जातीय विविधता में इसकी भागीदारी कितनी है? भारत में भूमि क्षेत्र का कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% है, लेकिन विश्व जातीय विविधता में इसकी भागीदारी कितनी है? 1.2%, 8.1%, 12% और 22%। बताओ साथियों, क्या आंसर होने वाला है? किसको लॉक कर दें? बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, 8.1%। क्या होगा? 8.1%। भारत दुनिया का कितने महाविविधता वाले देशों में गिना जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि भारत दुनिया का कितने महाविविधता वाले देशों में गिना जाता है। ऑप्शन आ जाए 10, 12, 13, 14, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? 12। भारत दुनिया का 12 महाविविधता वाले देशों में गिना जाता है। कितने? 12। आ गए समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जंतुओं में सर्वाधिक प्रजाति समृद्ध वर्ग कौन सा है? पृथ्वी पर जंतुओं में सर्वाधिक प्रजाति समृद्ध वर्ग कौन सा है? पक्षी, मछलियां, उभयचर और कीट। बताओ साथियों, क्या होगा? पृथ्वी पर जंतुओं में सर्वाधिक प्रजाति समृद्ध वाला वर्ग कौन सा है? बताओ साथियों, क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? इंसेक्ट, कीट। कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? इसका राइट आंसर होगा 70% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताओ साथियों। अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बढ़ेगी? नहीं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होगी? घटती है। क्या होगी? घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी का गुर्दा और पृथ्वी का मुकुट। बताओ सर। दक्षिण अमेरिका में अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? क्या पृथ्वी का हृदय? नहीं। पृथ्वी के फेफड़े? यस। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, पृथ्वी के फेफड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति क्षेत्र संबंध का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था साथियों? अलेक्जेंडर हॉलमोल्ट ने, डेविड टिलमैन, पॉल एलियट्स, एडवर्ड विल्सन ने। जाति क्षेत्र संबंध का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था साथियों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति क्षेत्र संबंध का वक्र एक लघुगणक पैमाने पर कैसा दिखाई देता है? परवलयाकार, सीधी रेखा, आयताकार, अतिपरवलय और एस आकार का। बताओ साथियों, जाति क्षेत्र संबंध का वक्र एक लघुगणक पैमाने पर कैसा दिखाई देता है? बताओ साथियों, क्या हो जाएगा? परवलयाकार नहीं, आयताकार नहीं, एक ऐसाकार नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र के लिए जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? बताओ साथियों, इकोसिस्टम के लिए जैव विविधता के संबंध को समझाने के लिए रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ने, एडवर्ड विल्सन, पॉल एलरिच ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। बताओ साथियों, इकोसिस्टम के लिए जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, पॉल एलरिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN लाल सूची रेड लिस्ट 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में कितनी प्रजातियां विलुप्त हुई? IUCN लाल सूची के 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में कितनी प्रजातियां विलुप्त हुई? 338, 500, 784 और 2000। बताओ साथियों, IUCN लाल सूची के अनुसार पिछले 500 वर्षों में कितनी प्रजातियां विलुप्त हुई? क्या हो जाएगा? 338 नहीं, 500 नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, 784। IUCN 2004 की रेड लिस्ट के दस्तावेजों के अनुसार 500 वर्षों में कुल 784 प्रजातियां, जिसमें 338 जातियां तो कशेरुकी और 359 अकशेरुकी और 87 पौधे शामिल थे इनमें। ऐसे कुल टोटल कितने हो गए? 784। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विलुप्त हुआ डोडो पक्षी किस देश से संबंधित था? बताओ साथियों, हाल ही में विलुप्त हुआ डोडो पक्षी किस देश से संबंधित था? मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और रूस। बताओ सर, हाल ही में विलुप्त हुआ डोडो पक्षी किस देश से संबंधित था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइलासीन के विलुप्त होने का स्थान कौन सा है? मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बाली। बताओ साथियों, थाइलासीन के विलुप्त होने का स्थान कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। थाइलासीन को और किस नाम से जाना जाता है? तस्मानिया टाइगर भी कहा जाता है। थाइलासीन को तस्मानिया टाइगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बाघ की उप प्रजाति विलुप्त हो चुकी? बाली, जावन, कैस्पियन, उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, इनमें से कौन सी बाघ की उप प्रजाति विलुप्त हो चुकी? बताओ साथियों,
बाली ये भी हो चुकी, जावन ये भी, कैस्पियन ये भी। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बाघ की उपप्रजाति विलुप्त होने वाली कौन कौन सी है, तो क्या बताओगे उसमें, बाली है, जावन है, कैस्पियन है। आ गए समझ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की हानि के 4 मुख्य कारणों को द एविल क्वांटेंट कहा जाता है, इनमें से सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। जैव विविधता की हानि के 4 मुख्य कारणों को द एविल क्वांटेंट कहा जाता है, इनमें से सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, आवासीय क्षति तथा विखंडन और सह विलुप्तता। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। जैव विविधता की हानि के 4 मुख्य कारणों को द एविल क्वांटेंट कहा जाता है, इनमें से सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवासीय क्षति तथा विखंडन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, आवासीय क्षति तथा विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर कबूतर और स्टेलर समुद्री गाय का विलुप्त होना किसका परिणाम था। पैसेंजर कबूतर और स्टेलर समुद्री गाय का विलुप्त होना किसका परिणाम था। ऑप्शन है आवासीय क्षति, अतिदोहन, सह विलुप्तता और प्रदूषण। बताओ साथियों, पैसेंजर कबूतर और स्टेलर समुद्री गाय का विलुप्त होना किसका परिणाम था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, अतिदोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, किस प्रकार के खतरे का उदाहरण है। साथियों, आरएचएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। उसमें ऑप्शन दे देते हैं आपको, जलकुंभी और भी। उसमें राइट आंसर क्या होता है, जलकुंभी। तो ध्यान रखना कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। अब क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है कि जलकुंभी जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, किस प्रकार के खतरे का उदाहरण है। विदेशी जातियों का आक्रमण, अतिदोहन, सह विलुप्तता और प्राकृतिक आपदा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, तो यह किस प्रकार के खतरे का उदाहरण है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, विदेशी जातियों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपोषी मछली की प्रजाति विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं, यह घटना क्या कहलाती है। जब एक परिपोषी मछली की प्रजाति विलुप्त होती है और उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है। विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, अतिदोहन और प्रतिस्पर्धा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या कहते हैं, सह विलुप्तता। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सह विलुप्तता। अब सह विलुप्तता क्या होता है, जब कोई एक प्रजाति विलुप्त होती है, क्या जब कोई एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर पूरी तरह से आश्रित अन्य पौधे या जंतु प्रजातियां भी अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो ये एक दूसरे के विलुप्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ क्या है। जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ क्या है। ऑप्शन है प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, प्रयोगशाला में संरक्षण, प्राकृतिक आवास के भीतर पूरे पारितंत्र का संरक्षण, केवल बीजों का संरक्षण। बताओ साथियों, जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ क्या है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, प्राकृतिक आवास के भीतर पूरे पारितंत्र का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इन सिटू संरक्षण का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। जीव मंडल निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और वनस्पति उद्यान।
बताओ, वनस्पति उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एक्स सिटू है। क्या है? एक्स सिटू संरक्षण। और ये क्या है? जीवमंडल निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान और वनस्पति अभ्यारण्य क्या है? इन सिटू। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? विश्व स्तर पर कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? बताओ साथियों। 12 नहीं, 25 नहीं, 40 नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कुल जैव हॉटस्पॉट कितने हैं? 34। कितने हैं? 34। संरक्षणवादियों ने शुरुआत में दुनिया भर में कितने हॉटस्पॉट पहचाने थे? 25। फिर उसके बाद सूची में और कितने जोड़ ऐड कर दिए गए थे? 9 और ऐड कर दिए गए थे। तो कुल टोटल कितने हो गए? 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित हैं? ये तो पूछे थे कितने विश्व में। विश्व में तो कितने हैं? 34। और भारत में कितने जैव हॉटस्पॉट हैं? 2, 3, 5 और 12। बताओ। बताओ साथियों, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। कौन कौन से हैं? पहला है, ध्यान से सुनना, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। सेकंड है इंडो बर्मा क्षेत्र। और थर्ड है हिमालय क्षेत्र। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 3। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। आ गए 3 समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक होती है, उच्च स्तर की विशेषण क्षेत्रीय होती है, आवास विनाश का त्वरित खतरा होता है और उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक होती है। बिल्कुल राइट। उच्च स्तर की विशेषण क्षेत्रीयता होती है। बिल्कुल राइट। आवास विनाश का त्वरित खतरा होता है। बिल्कुल राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ है। बताओ साथियों, विशेष क्षेत्रीयता का क्या अर्थ है? प्रजातियां जो हर जगह पाई जाती हैं, प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियां, प्रवासी प्रजातियां। बताओ साथियों, विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ। विशेष क्षेत्रीयता का अर्थ क्या है? साफ पता लग रहा है क्वेश्चन से ही कि प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या होगा? प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? बताओ साथियों, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय की खासी तथा जैंतिया पहाड़ियां, राजस्थान की अरावली पहाड़ियां, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स-2 या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? एक्स-2 या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बीज बैंक, क्रायोफ्रिजरेशन, प्राणी उद्यान और उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। एक्स-2 या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्राणी उद्यान और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले बात करें एक्स-2 होता क्या है? बाह्य स्थानीय
संरक्षण होता क्या है? जब संकटग्रस्त पौधे या जानवर को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी विशेष सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तो क्या कहते हैं? एक्सिटू संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिटू संरक्षण। दोबारा सुनना कि जब संकटग्रस्त पौधे या जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी विशेष सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सिटू संरक्षण। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक्सिटू संरक्षण के उदाहरण कौन कौन से हैं वो आपको बता दूं। बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्राणी उद्यान, ये इसके क्या है? उदाहरण है। तो बताओ अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको? एक्सिटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? साफ साफ नजर आ गया कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन और प्राणी उद्यान, ये सभी क्या है? एक्सिटू के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित और जननक्षम स्थिति में बहुत कम तापमान पर संरक्षित करने की तकनीक क्या कहलाती है? बताओ साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित और जननक्षम स्थिति में बहुत कम तापमान पर संरक्षित करने की तकनीक क्या कहलाती है? इन-सिटू संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, उत्तक संवर्धन और माइक्रो प्रोगेशन। बताओ साथियों क्या होगा इसका आंसर? संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित और जननक्षम स्थिति में बहुत कम तापमान पर संरक्षित करने की तकनीक क्या कहलाती है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होगा? क्रायो प्रिजर्वेशन। तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके बहुत कम तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोशिकाओं, उत्तकों और युग्मकों को संरक्षित करने की उन्नत तकनीक को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं साथियों? अच्छे से सुनना कि तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके बहुत कम तापमान मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोशिकाओं, उत्तकों, युग्मकों को संरक्षित करने की उन्नत तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? बताओ साथियों, ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, रियो डी जनेरिया ब्राजील, गिनेवा स्विट्जरलैंड, क्योटो जापान। बताओ साथियों। बताओ साथियों, ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? वो सॉरी, ये क्वेश्चन, ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? रियो डी जनेरियो ब्राजील में। क्या होगा? रियो डी जनेरियो ब्राजील में अगस्त में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, रियो डी जनेरिया ब्राजील में, पेरिस फ्रांस और न्यूयॉर्क यूएस में। बताओ साथियों। विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 के विश्व शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने 2010 तक जैव विविधता की हानि की दर को कम करने का संकल्प लिया था? 2002 के विश्व शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने 2010 तक
जैव विविधता की हानि की दर को कम करने का संकल्प लिया था? बताओ साथियों, 150 देशों ने, 190, 120 और 250। कितने देशों ने लिया था? 190 देशों ने। क्या लॉक कर देंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जब जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ उसमें 190 देशों ने यह संकल्प लिया था कि वे 2010 तक, कब? वे 2010 तक वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता की नुकसान की दर में भारी कमी लाएंगे। क्या लाएंगे? वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के नुकसान में दर की कमी लाएंगे। कितने देशों ने लिया था? 190 देशों ने यह संकल्प लिया था 2002 के विश्व शिखर सम्मेलन में। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील पर्च नामक मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डालने से किस स्थानीय मछली की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई थी? बताओ साथियों, नील पर्च नामक मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डालने से किस स्थानीय मछली की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हुई थी? बताओ साथियों, नील पर्च नामक मछली को पूर्व अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डालने से कितनी स्थानीय मछली की 200 से अधिक प्रजातियां, किस स्थानीय मछली की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हुई थी? क्या होगा? कैटफिश? नहीं। सिक्किड मछलियां, शार्क, डॉल्फिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। जब नील पर्च को बाहर से लाकर डाला गया था तो उसने वहां पर मौजूद छोटी छोटी स्थानीय सिल्किड मछलियां थी, उनको खाना शुरू कर दिया था। नील पर्च मछली को जब बाहर अफ्रीका से विक्टोरिया झील में डाला गया तो वहां पर उस विक्टोरिया झील में स्थित सिल्किड मछलियां थी, उनको वो खाना शुरू कर दी थी। तो उससे सिल्किड मछलियों की 200 से अधिक अनूठी प्रजातियों हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। और यह क्या था? विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो विद्यार्थियों, यह था आज का जैव विविधता एवं संरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज की क्लास में डिस्कस किया गया हर एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से सेट हुआ होगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं चलने वाला। अब आपको इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के रैंकर्स टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन हो जाना है आपको। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप रैंकर्स टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन होकर इस चैप्टर के सभी सवालों को सॉल्व करें। वहाँ आपको एग्जाम के लेवल के बेहतरीन सवाल मिल जाएंगे। आए समझ में? चैप्टर वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MMUT की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं।